ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ अमित शाह ਦੇ ਵੱਲੋਂ संबोधन किया गया है। संबोधन दौरान की कुछ किया गया, आओ सुनते हैं। मित्रों, आज नए साल की शुरुआत में ही हमने उत्तरी राज्यों के लिए एक मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा ये विषय पर स्थिति का जायजा लेने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 2 साल से ये हमारा नित्यक्रम है कि क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में ड्रग के खिलाफ हमारी लड़ाई का हम रिव्यू भी करते हैं, चर्चाएं भी होती है और बाद में भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसके आधार पर नई रणनीति बनाकर राज्यों के साथ साझा करते हैं, जिसमें राज्य के अनुभवों का भी निचोड़ होता है। और इस कॉन्फ्रेंसों ने ड्रग के खिलाफ हमारी लड़ाई को एक मजबूत आधार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी का नतीजा है कि हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए आनंद है कि वर्ष 2024 में जब जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है। मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पर्याप्त नहीं है। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती को देखते हुए हमें और मजबूती के साथ और शिद्दत के साथ, बारीक प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इसीलिए आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी की जो संकल्पना है, आजादी के शताब्दी के वर्ष पूर्ण विकसित भारत बने और विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है। तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। और ये लड़ाई कोई एक केंद्र सरकार, कोई एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई एक विभाग, इस प्रकार से हम नहीं लड़ पाएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों सरकारें के सभी संबंधित विभागों ने मनोयोग के साथ योगदान देकर, परिश्रम कर ये विजय हमने प्राप्त करनी ही पड़ेगी। आज इस दिशा में हमने यहां पर मादक द्रव्यों को जलाने का एक पखवाड़ा चालू किया है। लगभग 1 लाख किलोग्राम मादक द्रव्य पदार्थ, जिसका मूल्य 8600 करोड़ रुपया है, उसको अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर जलाया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इससे, ये विनिष्टीकरण से एक मजबूत संदेश जनता के बीच में जाने वाला है और एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ संपूर्ण विजय की रणनीति के साथ, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसमें हमें आगे बढ़ना है। इसकी और संकल्पवान प्रयास
वर्ष 2025 में हमारे होंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज भोपाल की आंचलिक इकाई का भी उद्घाटन हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण काम मानस 2 का 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ANTF तक विस्तारीकरण का काम भी आज समाप्त हो गया है। सभी राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि मानस ऐप और हमारे टोल फ्री नंबर को हम लोकप्रिय बनाएं और टोल फ्री नंबर पर जो फोन आते हैं उस पर त्वरित और परिणाम लक्षी कार्यवाही कर टोल फ्री नंबर की विश्वसनीयता बढ़ाने की भी हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, मगर हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर 24 घंटे कोई भी फोन आए तो इसको रिस्पॉन्ड कर परिणाम दिखे, तभी जाकर ये परिणाम लक्षी बन पाएगा और नशा मुक्त भारत का एक महत्वपूर्ण उपक्रम बन जाएगा। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं। विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूत हुई है। इसके आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़ाई में सफलता के बहुत नजदीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। 2004 से 14 तक लगभग 3,63,000 किलो मादक द्रव्यों की जब्ती की गई। टैबलेट्स के नंबर की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतना इंक्रीज हुआ है। मगर इन केजी 3,63,000 बनाम हमने 24 लाख किलो की जब्ती 10 साल के अंदर की है। ये 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे प्रयासों को अच्छा रिस्पॉन्ड जनता की ओर से, कोर्टों की ओर से और नीचे तक फैले हुए पूरे इकोसिस्टम दे रहा है, इसका ये उदाहरण है। और मूल्य की बात करें तो डिस्पोज किए गए ड्रग्स का मूल्य 2004 से 14 में 8,150 करोड़ था और अब 14 से 24 में ये 56,851 करोड़ हुआ है, वो भी 8 गुना ज्यादा है। 8,150 की जगह 56,861 करोड़। कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि ड्रग का उपयोग बढ़ रहा है। ड्रग का उपयोग नहीं बढ़ रहा है, वो पहले से हो रहा था, अब उस पर कार्यवाही हो रही है और नतीजे प्राप्त हो रहे हैं। हमने इस प्रकार के तंज को नजरअंदाज कर द्रुत गति से इसके विनिष्टीकरण, उसके नेटवर्क का पर्दाफाश और नेटवर्क की पूरी इकोसिस्टम को कानून के हवाले करने का काम आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बदलाव किए हैं। न केवल ड्रग के साथ जुड़े हुए टेररिज्म के तंत्र को भी उजागर किया है। नार्को टेरर के कई केस जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उजागर किए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इससे संतुष्टि की जगह और गति से काम करने का उत्साह हमें निर्मित करना होगा। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन का उपयोग आज भी
हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। इसके तकनीकी समाधान हमारी एजेंसियों ने, राज्य सरकारों ने और तकनीक के साथ जुड़े हुए, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए युवाओं ने देश के हित में, ड्रग फ्री इंडिया के अभियान के हित में ढूंढने पड़ेंगे। तभी ये लड़ाई परिणाम लक्ष्य बन सकती है। प्रीकर्सर केमिकल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हमारा देश है। एक प्रकार से ये गौरव की बात है, मगर नशे के खिलाफ जो अभियान है उसमें चिंता की भी बात है। इससे संभावनाएं बढ़ती हैं और जब परंपरागत ड्रग पर शक्ति बढ़ती है तो केमिकल ड्रग की ओर डाइवर्जन बड़ा स्वाभाविक होता है। अभी प्रस्तुतिकरण में बताया गया, देश भर में कम से कम 50 से ज्यादा लेबोरेटरीज पकड़ी गई है, नष्ट कर दी गई। यह बताता है कि हमारी शक्ति के कारण जो ड्रग की डिमांड में वृद्धि हुई वो उनको एक अलग रास्ते पे ले जा रही है। उसको अभी से रोकना पड़ेगा। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अपने राज्य में अवैध लैब्स को बड़ी कठोरता के साथ नष्ट करें और रूथलेस अप्रोच के साथ कानूनी कार्यवाही उसमें करनी चाहिए। हमने 2019 से हमारे अप्रोच में बदलाव लाया है। ड्रग के सप्लाई चेन के खिलाफ हम रूथलेस अप्रोच को अपनाए हैं। डिमांड रिडक्शन में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया है और जो उसके भोग बने हुए विक्टिम हैं उनके साथ ह्यूमन अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ने का तय किया है। ये तीनों हिस्से ये व्यापार से जो जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक अप्रोच से काम नहीं हो सकता और इसके लिए अनेक चीज, अनेक पद्धतियां हमने आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले कहा, मानस ऐप को लोकप्रिय बनाना, टोल फ्री नंबर को सार्थक बनाना, पीट एनडीपीएस का उपयोग हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं बाद में बताता हूं, अभी भी इसमें काफी कुछ काम करने की जरूरत है। संपत्ति जब्ती के कानूनी प्रावधान का उपयोग भी केयरफुली मगर बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कोर्टों को स्थापित करने में हाईकोर्ट के साथ संवाद कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मोर्चे पर भी हम काफी पीछे हैं। मैं बाद में बताता हूं, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र देश का काफी पीछे है। एफएसएल क्षमता की वृद्धि के लिए मेरा राज्यों को अनुरोध है कि सिर्फ केंद्र पर निर्भर रहकर नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार जरूर मदद करेगी, तकनीकी मदद भी करेगी, आर्थिक मदद भी करेगी, मगर राज्य सरकार ने भी अपने बजट के अंदर इसके लिए कुछ हिस्सेदारी उठानी पड़ेगी। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं विगत 6 साल से बड़े आग्रह के साथ देश के हर हिस्से में जाकर बताया है, नारकोटिक्स का कोई भी केस इंडिविजुअल केस नहीं हो सकता। एक छोटी सी पुड़िया उपयोग करने वाला कोई नशेड़ी पकड़ा जाता है तो उसको तो हम नशा मुक्त अभियान के केंद्र में पहुंचाए, मगर वो पुड़िया कहां से आई और पुड़िया से लेकर देश में इसकी एंट्री या उत्पादन कहां तक हुआ, वहां तक का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, एजेंसियों ने इसको इन्वेस्टिगेशन को समाप्त नहीं मानना चाहिए। और देश की बॉर्डर पर, समंदर पर, एयरपोर्ट पर, बंदरगाह पर कहीं पर भी बड़ा जत्था पकड़ा जाता है तो फोटो खिंचाकर संतोष प्राप्त करने की जगह
वो छोटी पुड़िया तक बनकर किस प्रकार से नीचे पान की दुकान पर पहुंचना था, वहां तक हमने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इस प्रकार के सम्मेलन में दिखाने के लिए कुछ अच्छे उदाहरण बने हैं, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है सुपरवाइजरी अथॉरिटी से एक एक केस को एक केस मानने की जगह उनका नेटवर्क ध्वस्त करने का हथियार मानने की जरूरत है, तभी जाकर हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जा पाएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है कि कोई भी नशे का कारोबार क्यों करता है, तो आर्थिक उपार्जन के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है। इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही अब जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। तो कोई भी बड़ा केस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करे बगैर समाप्त करने की हम गलती न करें, इसको आगे बढ़ाएं, वो भी बहुत जरूरी है। अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को सफल करना है तो एनकोड की सभी स्तर की बैठकों को सजगता के साथ करना भी पड़ेगा, संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और इसको संवेदना के साथ परिणाम लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा। इसमें भी अभी मैं आग्रह करना चाहता हूं राज्य के सभी डीजीपी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, राज्यपालों को कि जिला स्तर की बैठक पर आप जरूर भाग दीजिए। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग, जेल, आरोग्य विभाग, अपना मेडिसिन, केमिकल और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, पुलिस और राजस्व, ये सारे एकत्रित आते हैं और अगर एक जिले को हम नशा मुक्त करते हैं तो देखते देखते देश को नशा मुक्त कर देंगे। और जिला पर स्तर पर रणनीति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई और वहां से ऊपर केस भेजने की व्यवस्था कर दी तो मुझे लगता है कि हमें भारी सफलता मिलेगी। और वहीं पर जब्ती के दौरान जियो टैगिंग, टाइम स्टैंपिंग और वीडियोग्राफी, इसका हमने बड़ा आग्रह रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल होंगे। ड्रोन रोधी सिस्टम खड़ी करने के लिए भारत सरकार और उसकी सभी एजेंसियां लगी हैं, मगर मेरा राज्य सरकारों को भी अनुरोध है कि देश के हर राज्य की पुलिस भी, जिनकी सीमाएं पड़ोसियों से जुड़ी हैं, पूर्वी सीमा हो, पश्चिमी सीमा हो या उत्तरी सीमा हो, उन लोगों ने हैकेथॉन का आयोजन कर इसमें भारत सरकार की मदद भी करनी चाहिए और इस दिशा में गतिविधि बढ़ानी भी चाहिए। एक अच्छा विचार किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति से मिल जाता है और वो पूरी सिस्टम को बड़ी ताकत लेता है। तो हमारा सामूहिक परिणाम ही इस बात को परिपूर्ण प्रयास बना सकता है। इसमें आपसे मदद की जरूरत भी है और इसके लिए मैं आप सबसे अपील भी करता हूं। एनकोड के मैकेनिज्म को एक रूटीन मैकेनिज्म बनाने से हमें बाहर आना पड़ेगा। बैठकें होती रहती है, चाय नाश्ता बिस्किट हो गया, बैठक का आउटपुट क्या है, बैठक में फैसले क्या दिए गए और बैठक के अंदर तय की हुई चीजों का क्रियान्वयन क्या हुआ, इसको बैठक चेयर करने वाले व्यक्ति ने सुनिश्चित करना चाहिए। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति
और कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति उसकी चिंता गृह मंत्रालय कर रहा है, परंतु राज्य स्तरीय एनकोड समिति के बैठकों का परिणाम लक्षी अप्रोच, इसके लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी ने चिंता करनी चाहिए और जिला स्तरीय एनकोड समिति परिणाम लक्षी बने, इसके लिए राज्यों के डीजीपी और राज्यों के मुख्य सचिव ने भी चिंता करनी चाहिए। तब जाकर ये एनकोड का जो मैकेनिज्म बहुत अच्छा बना है वो परिणाम लक्षी बनेगा। ड्रग के विरुद्ध जन आंदोलन और जागरूकता वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है और इसमें भी भले राज्यों के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हो, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग और ड्रग्स मतलब दवाइयों से डील करने वाले विभाग को भी इतनी ही मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा और राज्य के स्तर पर भी जेसीसी बढ़ाने का काम बढ़ाने के लिए हमने करना पड़ेगा। निदान उसका उपयोग करने की आदत राज्य स्तर के अधिकारियों को डालने का काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी हायरार्की में न हो तो उस क्षेत्र के निष्णातों को आउटसोर्सिंग की दृष्टि से भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कुछ राज्यों में मैं जब जाता हूं और बातचीत करता हूं राज्यों के पुलिस प्रमुखों से, तो उसके लिए रूल्स आड़े आते हैं, ऐसी कई प्रकार की दिक्कतें होती है। आज मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल गण भी मौजूद है, तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि राज्य के रूल्स को बहुत लचीला बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, परंतु जो कुछ भी उचित परिवर्तन करने जरूरी है वो करने चाहिए। मित्रों, एनसीबी को भी सजा दर 100% करने के लिए सभी राज्यों की नारकोटिक्स रोधी जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। केस 100% सजा का बने, इसके लिए प्रोसिक्यूशन की पूरी सिस्टम को, जैसे टेररिज्म के लिए एनआईए ने किया है, इस प्रकार से एक एसओपी बनाकर साझा कर सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया का करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, वरना एक प्रकार से डर निकल जाएगा। राज्यों के क्षेत्रीय तरीके की मीटिंगें भी करने की जरूरत है और वो मीटिंग को मुख्यमंत्रियों द्वारा मॉनिटर करने की भी जरूरत है। मैं कुछ चीजों के लिए ध्यान भी दिलाना चाहता हूं। विशेष एनडीपीएस न्यायालयों की संख्या चंडीगढ़ में एक भी नहीं है, हरियाणा में एक भी नहीं है, हिमाचल में एक भी नहीं है, पंजाब में एक भी नहीं है और उत्तराखंड में भी एक भी नहीं। अगर नारकोटिक्स के केसों के अंबार के बीच में फंस गए तो हमारा यह अभियान लड़खड़ा जाएगा। यहां से चीफ जस्टिस साहब ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देशित किया है, अब जरूरत है हमने भी एक इनिशिएटिव लेकर इनके साथ एक कप चाय कॉफी पीकर एनडीपीएस के विशेष अदालतों के निर्माण में आगे बढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बड़े राज्य में भी एक ही अदालत है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। और राज्य की पीठ एनडीपीएस के उपयोग की 24 का भी उत्तरी क्षेत्रों में बहुत कमजोर प्रदर्शन है। सिर्फ 2 राज्यों ने उपयोग किया है, बाकी सबका शून्य है। पंजाब में सिर्फ 1 बार उपयोग हुआ है और दिल्ली ने 13 केसों में उपयोग किया। बाकी सारे राज्यों में पीट एनडीपीएस का धारा का उपयोग नहीं किया गया है।
मेरा सभी से अनुरोध है कि कठोर कानून इसको देखते हुए बनाया गया है कि गुनाह समाज के लिए कितना घातक है। अभी सर्वे में बताया गया, पुराना सर्वे है कि हम 7% लोग ड्रग का कंजम्पशन भारत में करते हैं, 7%। मित्रों, हम अभी ऐसी स्टेज पर है कि लड़ाई शिद्दत के साथ एकजुट आकर एक मंच पर आकर एक दिशा में एक स्पीड के साथ लड़ेंगे तो निश्चित विजय प्राप्त होगी। अगर चूक कर गए तो 10 साल के बाद वापिस आने का मौका नहीं बचेगा। हम ऐसे स्टेज में आ जाएंगे। पश्चिम के देशों के कई उदाहरण हैं जहां पर एक अनकंट्रोल एक नासूर बन गया समाज जीवन के लिए। हमें हमारी युवा पीढ़ी को इससे बचाना पड़ेगा। जीवन में कोई भी हताशा के पल पर कोई अगर इस तरह से इस लत के लग जाता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, नस्लें बर्बाद होती हैं, वो देश के लिए बड़ी दुख की बात है। बहुत संवेदना के साथ, ये सिर्फ क्राइम नहीं है, हमारे देश के भविष्य और हमारी देश की पीढ़ियां, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली ये नासूर है। इसको हमें विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी और इसलिए भारत सरकार इसको बहुत आग्रह के साथ नीचे ले जा रही है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अगर इस जंचर पर हम इस पर विजय प्राप्त करने में थोड़े भी पीछे हटे तो हमेशा के लिए पराजित होंगे। न केवल क्राइम के लिए, न केवल नार्को टेरर के लिए, न केवल देश की सुरक्षा के लिए, मगर हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, नस्लें बर्बाद हो जाएगी और कुल मिलाकर देश की क्षमता भी आहत होगी। कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता और कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर सुरक्षित भी नहीं रह सकता। और एक ऐसा कालखंड है कि नियति ने हम सब पर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इसको बड़ी संवेदना के साथ, दिल की गहराई से सफल करने के लिए हम प्रयास करें। आज किसी भी ऑर्डर से, किसी भी प्रकार से जिनको भी नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान के साथ जुड़ने का मौका मिला है, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरे जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं मिलता जिसमें काम करने से 200-300 साल तक देश की भलाई करने का मौका मिल जाए। ऐसा मौका है। हम सब बड़ी संवेदना के साथ इसका उपयोग करें और थोड़ी ही आलस छोड़नी है, थोड़ी ही केयर कर बारीक नजर के साथ काम को करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि विजय निश्चित है। मैं भारत सरकार की ओर से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि हम देश से 1 किलो ड्रग देश में ना आने देंगे, ना देश से बाकी की दुनिया में जाने देंगे। भारत को हम नशा मुक्त भारत बनाकर दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है और मुझे विश्वास है कि हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। आप सबका सहयोग सफलता को नजदीक लाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है अब तक जैसा सहयोग मिला है 2025 में भी मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। वंदे मातरम।